नमस्कार मित्रों, आज का मेरा वीडियो राजस्थान के इतिहास से संबंधित है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान वीरों की भूमि रही है। यहाँ कई लोक देवता हुए हैं जिन्होंने अपने कृतित्व व व्यक्तित्व से जनमानस में ऐसी छवि बना दी कि लोग उन्हें देवता के रूप में जानने लगे, मानने लगे। अतः ऐसे महापुरुषों को राजस्थान में लोक देवता कहकर पुकारा जाता है। राजस्थान के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है तथा प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। राजस्थान में किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे वह ग्राम सेवक हो, एसआई हो, आरएस हो, उसमें राजस्थान के लोक देवी देवताओं पर प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो आज हम एक एक करके सभी लोक देवताओं की चर्चा करेंगे, उन पे आने वाले सवालों के बारे में विचार विमर्श करेंगे और सरल व सहज तरीके से इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान के जिस लोक देवता के बारे में बात करेंगे वह हैं पाबू जी। पाबू जी राठौड़ वंश के राजपूत थे। पाबू जी का जन्म हुआ था जोधपुर के फलोदी क्षेत्र के पास स्थित कोल्लू मंड में। पाबू जी के बारे में यह कथा प्रचलित है कि यह लक्ष्मण के अवतार थे और इनकी जो पत्नी थी वह शूर्पणखा की अवतार थी। पाबू जी का विवाह तय होता है और पाबू जी को अपनी बारात निकालने के लिए केसर कालमी घोड़ी की आवश्यकता पड़ती है। केसर कालमी एक चमत्कारी घोड़ी थी जो कि देवल चारनी की थी। जब पापू जी ने देवल चारनी से केसर कालमी घोड़ी मांगी तो देवल चारनी ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि यह जो घोड़ी है उसकी विशेषता है कि यह मेरी गायों की रक्षा करती है। यदि मेरी गाय किसी भी प्रकार के खतरे में हो तो ये हिनहिनाती है, जिससे कि संकेत मिल जाता है और गायों को किसी भी संभावित खतरे से बचाया जा सकता है। यदि आप इस घोड़ी को ले जाएं तो आपको एक वादा करना होगा कि यदि मेरी गायों पर किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाए, किसी प्रकार का संकट आ जाए तो केसर कालमी हिनहिना के आपको संकेत दे देगी, लेकिन इन गायों की रक्षा करने की पूरी जवाबदारी आपकी होगी। बाबू जी वचन देते हैं और विवाह के लिए केसर कालमी घोड़ी को लेकर अपने ससुराल पहुंचते हैं। जब विवाह का कार्यक्रम चल ही रहा होता है, इस बीच ही केसर कालमी घोड़ी हिनहिनाती है। वास्तव में देवल चारनी की गाय संकट में थी, इसीलिए उसने ये संकेत दिया था। बाबू जी के ही एक शत्रु थे जो इसे ईर्ष्या रखते थे, जिंदराव खींची। उन्हीं के द्वारा देवल चारनी की गायों को पकड़ लिया गया था। बाबू जी क्योंकि वचन के पक्के थे, अतः देवल चारनी की गायों को बचाने के लिए वे वहां से निकलते हैं और गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। इसलिए राजस्थान में इन्हें गोरक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। कई बार इस पर सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान में गोरक्षक देवता कौन है, तो इसका उत्तर है पाबू जी। इसके अलावा पाबू जी को एक अन्य नाम से जाना जाता है ऊँटों के देवता। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में पहले ऊँट नहीं थे। राजस्थान में पहली बार ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को ही जाता है, अतः इन्हें ऊँटों के देवता कहते हैं। और ऊँटों का पालन करने वाली जाति है रेबारी, जिन्हें देवासी भी कहते हैं, रायका भी कहते हैं। अतः देवासी, रेबारी, रायका आदि में जो आराध्य देव हैं वे पाबू जी माने जाते हैं। पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। पाबू जी का जो मुख्य मंदिर है वह जोधपुर में फलोदी के निकट कोल्लू मंड में ही है, जहाँ हर चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। पाबू जी की फड़ भी काफ़ी प्रसिद्ध है। फड़ का अर्थ है पाबू जी के जीवन के बारे में जो बातें हैं, जो उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, उनका वर्णन। तो उनका जो वर्णन होता है वह पाबू जी की फड़ द्वारा होता है और जो नायक भूपे होते हैं वह पाबू जी की फड़ बाजते हैं और पाबू जी की फड़ बाजते हुए विशेष प्रकार का क्षेत्रीय यंत्र
या वाद्य यंत्र उपयोग किया जाता है जिसे कहते हैं रावण हत्ता। इसके अलावा पाबू जी के गीत, उनकी स्तुति भी की जाती है जिन्हें पाबू जी के पावड़े कहते हैं। इस प्रकार पाबू जी राजस्थान के एक महत्वपूर्ण लोक देवता है और कई बार इन पे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब भी हम राजस्थान जीके को ध्यान में रखते हुए लोक देवता विषय पर अध्ययन करें तो लोक देवताओं पे जो प्रमुख सवाल पूछे जाते हैं वह है जन्म स्थान के बारे में, उनके वंश के बारे में, माता पिता या पत्नी के नाम पे, उनकी घोड़ी या कोई विशेष प्रकार के हथियार अथवा उनसे जुड़ी कोई विशेष वस्तु के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा उनके उपनाम, अगर उनकी मृत्यु हुई तो वो किस स्थान पे हुई, प्रमुख मंदिर कौन से हैं और उनसे संबंधित मंदिरों में प्रमुख मेले कौन कौन से लगते हैं। इस प्रकार के सवाल लोक देवता के बारे में पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में हम और अन्य लोक देवताओं के बारे में अध्ययन करेंगे।